प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी कहते हैं जे ब्रह्मवाणी कोई आम चर्चा नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है। ये ब्रह्मवाणी पार ब्रह्म परमेश्वर के मुख से निकली हुई वाणी है और वो खुद ही सबको समझा रहे हैं, खुद ही बता रहे हैं, खुद ही सारी दुनिया को रिझा भी रहे हैं। वो कौन है? अक्षरातीत, जिनको पार ब्रह्म परमेश्वर बोलते हैं, जो इस दुनिया में आए हुए हैं। 400 450 साल हो चुके हैं आए हुए को, अपनी ब्रह्म आत्माओं के साथ आए हुए हैं। और कहते हैं कि देखो, महामत कहे ए मोमिनो, महामत कहे ए मोमिनो, ए ऐसी कुंजीलम, ए मेहर देखो महबूब की, ए मेहर देखो महबूब की, तुमको पढ़ाए आप कसम, तुमको पढ़ाए आप कसम। ये ब्रह्म आत्माओं के दूल्हा कसम, आत्माओं के प्रीतम प्राणनाथ सच्चिदानंद आनंद के सागर, प्रेम के सागर पार ब्रह्म परमेश्वर खुद ही पढ़ा रहे हैं, खुद ही बुला रहे हैं, खुद ही सुना रहे हैं, खुद ही खुदा बनकर खुदा ही खुद सबको समझा रहे हैं। आओ सुंदर साथ जी, हमने श्री सागर जी शुरू करा है, तो उसका मतलब कि 10वां प्रकरण में 25वीं चुपाई आगे चलते हैं। हमारे प्रीतम हमें क्या कहना चाह रहे हैं? अपनी शोभा को बता कर हमें बता रहे हैं कि जो शोभा हम वहाँ अपने परम धाम में देखते थे, खुली आँखों से देखते थे, आज हमें वो सब नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि वो नज़र हमारी इस धरती पर आई हुई है और जीवों के ऊपर आकर बैठी हुई है। और हमारे प्रीतम भी हमारे साथ ही हैं, हमसे अलग नहीं है। क्योंकि पिया जी ने क्या बोला कि रूहो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पूरे ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड पल में बना सकता हूँ और मिटा सकता हूँ, पर मैं रूहों के बगैर नहीं रह सकता। अगर वो उस नज़रों को यहाँ लाए हुए हैं, आत्मा को नज़र को जहाँ लाए हुए हैं, हमारी सुरता को जहाँ लाए हुए हैं, तो अब वो हम तो भूल गए, यहाँ आके अपने प्रीतम को भी भूल गए, अपना घर भी भूल गए, परम धाम भी भूल गए। अब उन ब्रह्मात्माओं को जगाने के लिए और सारे इस दुनिया को भी जगाने के लिए, 14 लोगों को जगाने के लिए ये वाणी उतरी है। और इसे हम जितना सुनेंगे, जितना इसको धारण करेंगे, जितना इसको अनुभव करेंगे, जितना इसमें हम ध्यान लगाएंगे, ये हमारे प्रीतम का श्रृंगार का वर्णन, हमारे उनके कैसे वो क्या क्या करते हैं, वो सारा वर्णन है इस। और आओ सुंदर साथ जी, हम मिलके इस वाणी को का अमृत रूपी वाणी को हम सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं। और कौन? हमारे प्राण प्रिय प्रीतम। बीड़ी लेत मुख हाथ शोभित कोमल हाथ मुंदरी, लेत अंगुरियाँ छबीसो, लेत अंगुरियाँ छबीसो, बलि जाऊँ सबे अंगुरी, बलि जाऊँ सबे अंगुरी। हे सुंदर साथ जी, जब हमारे धाम धनी अपने हाथों से, हमारे प्रीतम अपने हाथों से पान का बीड़ा मुख में डालते हैं, तो उस समय उनके कोमल हाथों की शोभा अद्वितीय होती है। मुद्रिकाओं से युक्त उंगलियां बहुत ही सुंदर शोभा को धारण करती हैं और मैं इन सभी उंगलियों की शोभा पर बलिहारी न्यौछावर जाती हूँ। ये हमारी महामती जी, इंद्रावती जी कह रहे हैं कि ये उनकी शोभा का वर्णन कर रहे हैं। और सुंदर साथ जी, हम सबको मिलकर इस सुंदरता में डूब जाना है, उसको प्रेम से देखने की कोशिश करनी है, अनुभव करना है, महसूस करना है, ताकि हमारे प्रीतम, हमारे उनका जुगल स्वरूप हमारे हृदय में विराजमान हो जाए। वैसे तो वो विराजमान है ही है, पर अनुभव करना, महसूस करना, अपने से अलग नहीं समझना,
वो हर पल हमारे साथ हैं, हमसे दूर नहीं हैं। बीड़ी मुख अरोगते, अधर देखते अति लाल, हसत हर बटी शोभा सुंदर, नेत्र मुख मच्छराल। जब प्रीतम अक्षरातीत अपने मुख में पानों का बीड़ा अरोगते यानी ग्रहण करते हैं, उस समय उनके होंठ बहुत ही लाल रंग के दिखाई देते हैं सुंदर साज जी। जब वे हंसते हैं तो उस समय उनकी ठुड्डी, नेत्र और आभा से परिपूर्ण मुखरबिंद की बहुत ही सुंदर शोभा होती है। सुंदर साज जी महसूस करें कैसे उनके होंठ है, कैसे उनके दांत लग रहे हैं, कैसे उनका चेहरा लग रहा है, कैसे उनके कानों की शोभा है, कैसे उनके माथे पे तिलक बिंदी लगी हुई है और कैसी उनकी भ्रिकुटी है। हर चीज़ को जो जो पढ़ रहे हैं, जो जो सुन रहे हैं, वो हम सबको महसूस करते रहें, अनुभव करते रहें। यही अब हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, रात दिन की यही चर्चा होनी चाहिए, जबकि हम कर नहीं पाते, क्योंकि असल में वो भी है, वो हमें लाए किस लिए हैं, इस संसार को दिखाने के लिए, और संसार भी दिखा रहे हैं और इस झूठे संसार में बैठ के अपने परम धाम के सुख भी दिखा रहे हैं। असली आनंद, असली सुख इस संसार की चीज़ों में नहीं सुंदर साज जी, ये सुख तो हमारे परम धाम का सुख है, हमारे प्रीतम का दिया हुआ सुख है, प्रीतम की लीलाओं का सुख है, उनके श्रृंगार का सुख है। अध बीच अरोगते, बचन कहत रसार, नैन बान चलावत, नैन बान चलावत, और सहजे छाती छेद निकसत भाल। पान रोकते समय वे बीच बीच में बहुत ही प्रेम भरी बातें भी करते हैं और अत्यंत सहजता से नेत्रों से प्रेम के बाण भी चलाते हैं सुंदर साज जी। जो अंगनाओं ब्रह्म सृष्टियों की छाती में भाले के समान चुभ जाते हैं, अर्थात सखियाँ उनके प्रेम में डूबकर एकाकार हो जाता है, फिर ना कोई प्रीतम ना कोई अंगना, फिर एक ही एक रह जाता है। अक्षरातीत के द्वारा पान खाने का वर्णन मात्र लीला रूप में ही दर्शाया गया है सुंदर साज जी, जो इस संसार के भावों के आधार पर है। जहाँ के संसार के हिसाब से बताया गया है, नूरमयी परम धाम में पान खाने की अनिवार्यता नहीं होती, सब कुछ ऑटोमेटिकली अपने आप होता है, अपने आप श्रृंगार बदले जाते हैं, अपने आप सब खाना खाया जाता है, सब कुछ ऑटोमेटिक। मोरत पान रंग तंबोल, मोरत पान रंग तंबोल, मानो छल के माहे गाल, मानो छल के माहे गाल। जो नैनो भर देखिए, जो नैनो भर देखिए, रूह तब ही बदले हाल, तब ही बदले हाल। जब श्री राज जी पान चबाते हैं, जब श्री राज जी हमारे प्रीतम, हमारे प्राणनाथ सच्चिदानंद, आनंद के सागर, प्रेम के सागर, इश्क के सागर, जब पान चबाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे पान का लाल रंग गालों में छलकने लगता है। यदि इस शोभा को अपने आत्मिक चक्षुओं से अच्छी तरह से देख लिया जाए तो उसी समय आत्मा की स्थिति बदल जाती है। ये तो परमहंस ही सब बता रहे हैं, जिन्होंने इस चीज़ को देखा, महसूस करा और वर्णन किया। प्रायः दीदार के समय हकीकत की स्थिति होती है, प्रायः दीदार के समय हकीकत की स्थिति होती है, किंतु पान खाने के समय जैसी अलौकिक शोभा में डूब जाने पर आत्मा स्वयं ही अस्तित्व को भूल जाती है और मार्फत में पहुंच जाती है। इस चुपाई के चौथे चरण का यही उपाय है, रूह तब ही बदले हाल, रूह तब ही बदले हाल। यद्यपि पान खाने से शोभा का बढ़ जाना यहाँ के भावों के अनुसार है,
परम धाम की वहदत के घट बढ़ की लीला नहीं होती सुंदर साज जी, किंतु पान खाने का आधार बनाकर जैसे जैसे हम धनी की शोभा में डूबते जाएंगे, वैसे वैसे उस शोभा में उत्तरोत्तर वृद्धि का अनुभव होगा। यही पान खाने की शोभा बढ़ने का भाव है सुंदर साज जी। मर लड़े मुख बोलत, मर कलड़े मुख बोलत, गोर हरवटी हसत, नैन श्रवण नीलवट नासिका, नैन श्रवण नीलवट नासिका, मानो अंग सबे मुस्कत, मानो अंग सबे मुस्कत। जब धामधनी अपने मुस्कुराते हुए मुख से बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि अति गौर वर्ण की ठुड्डी सहित उनके सभी अंगों, नेत्र, कान, मस्तक और नासिका में भी मुस्कुराहट छाई हुई है। क्या? जब धामधनी अपने मुस्कुराते हुए मुख से बोलते हैं तो ऐसा लगता है अति गौर वर्ण की ठुड्डी जो है, उस ठुड्डी सहित उनके सभी अंग, नेत्र, कान, मस्तक, नासिका में भी मुस्कुराहट छाई हुई है। मतलब हर चीज़ हंसती हुई महसूस होती है। श्री राज जी जब धामधनी अपने मुस्कुराते हुए मुख से बोलते हैं, जोत धरत चित चाहती, जोत धरत चित चाहती, चित चाही नरम लगत, कई रंग करे चित चाहती, कई रंग करे चित चाहती, खुशबोए करते अतंत। श्री राज जी के आभूषणों में चित्त की इच्छा अनुसार ही नूरी ज्योति दिखाई पड़ती है। दिल की इच्छा अनुसार ही वे कोमल दिखाई पड़ते हैं। मतलब दिल की इच्छा के अनुसार ही नूरी ज्योति दिखाई देती है और वे कोमल भी दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार इनमें कई प्रकार के रंगों में परिवर्तन तथा अनंत सुगंधी भी दिल की भावना के अनुसार दृष्टिगोचर होती है। देखो राज जी के आभूषण भी, हर चीज़ वहाँ पर चेतन है, हंसती हुई महसूस होती है, कोमल महसूस होती है और रंगों में परिवर्तन भी आता है, बार बार सुगंध भी वहाँ से आती है और जो दिल की इच्छा अनुसार ही वो कोमल भी दिखाई पड़ती है। ऐसी शोभा है हर चीज़ के, वहाँ के एक एक कण में, एक एक रेता के कण में भी खुशबू आती है और वो कोमल होती है। चित चाहे सुख देत हैं, चित चाहे सुख देत हैं, लाल मोती कानन, देख देख जाऊं बारने, ए जो भूखन चेतन, देख देख जाऊं बारने, ए जो भूखन चेतन। प्राण प्रीतम अक्षरातीत के कानों में जो बाले शोभा दे रहे हैं, उसमें जड़े हुए मोती तथा माणिक के नग चित्त की इच्छा अनुसार सभी सुख देते हैं। उसमें जड़े हुए जो मोती हैं, माणिक हैं, जो कानों के बाले होते हैं, उनके अंदर क्या लगे हुए हैं? चित्त जड़े हुए मोती तथा माणिक, कहते हैं ना वो नीचे करके ना तो सोने की तारों के मोती और माणिक के नग जड़े होते हैं और उनसे जो सुख मिलता है, इस चेतन भूषणों को देख देख कर क्या है, महामती जी क्या कहते हैं, मैं बारंबार बलिहारी जाती हूँ, नछावर होती हूँ। इसी तरह से हे सुंदर साज जी, हम सबको भी बारी बारी हो जाना है, नछावर हो जाना है अपने प्रीतम के अंग अंग पर। सुपन स्वरूप जिन विद के पहनत है भूखन, सो तो अरस में है नहीं, जो श्रृंगार करे विद इन, जो श्रृंगार करे विद इन। इस नश्वर जगत में पंच भौतिक तनों में जिस प्रकार से आभूषणों को धारण करके अपना श्रृंगार किया जाता है, वैसा परम धाम में नहीं होता सुंदर साज जी। नए श्रृंगार जो कीजिए, उतारिए पुरातन। जहाँ हम क्या करते हैं, जब नया श्रृंगार करते हैं तो पुराना उतार देते हैं और नया पहन लेते हैं। कहते नए श्रृंगार जो कीजिए, उतारिए पुरातन,
नया पुराना पहने उतारना, नया पुराना पहने उतारना, ए होत सुपन के तन, ए होत सुपन के तन। इस सपने के संसार के तनों में ही होता है। और क्या कहते, पहले के धारण किए हुए वस्त्रों और आभूषणों को उतार कर नया श्रृंगार किया जा सकता है। ये कार्य मात्र इस पृथ्वी लोक के पंच भौतिक तनों में ही होता है, जिनमें नए नए वस्त्र आभूषण पहनने से पहले पुराने वस्त्रों एवं आभूषणों को उतारना पड़ता है। ये इस लोक की बात है, ना कि परम धाम की। परम धाम में ये सब नहीं होता। परम धाम में उतारना या बिछुड़ना या कम होना, ज़्यादा होना, ये सब चीज़ें वहाँ नहीं है। वहाँ तो सिर्फ क्या है, जो है सो है बस। और वो पल पल हमें महसूस होता है कि हर चीज़ हर पल नई नई दिखाई देती है, जबकि वहाँ ना नया पुराना कुछ नहीं है। हर पल अपने आप वस्त्र भूषण बदले जाते हैं, अपने आप ऑटोमेटिकली पल पल में पलक झपकते ही करोड़ों तरह के भूषण बदले जाते हैं, जो हमें, जो सबके मन को मोह लेते हैं। ए बारीक बातें अरस की, ए बारीक बातें अरस की, सो जाने अरवा अरसे के, नया पुराना घट बढ़, नया पुराना घट बढ़, सो कबू ना अरस में। परम धाम की ये रहस्यमय बातें हैं जिन्हें यथार्थ रूप से मात्र ब्रह्म सृष्टियाँ ही जानती हैं। परम धाम में ये कदापि संभव नहीं है कि कोई वस्तु पुरानी हो जाए और उसकी वजह नई वस्तु प्रयोग में लाई जाए। जहाँ जहाँ किसी वस्तु की कमी हो जाए, कोई वस्तु बढ़ जाए, ये वहाँ नहीं होता हमारे परम धाम में। सुंदर साथ जी, पर ब्रह्म का स्वरूप सर्वदा एक रस होता है। पर ब्रह्म का स्वरूप सर्वदा एक रस का होता है। उसमें ह्रास, वृद्धि, नया, पुराना, कम, अधिक या लौकिक सुख दुख जैसे विकार नहीं होते। सुंदर साथ जी, हमारे प्रीतम तो प्रीतम ही है। और अरस में सदा एक रस होता है वहाँ पर। अरस में सदा एक रस, करे पल में कोट श्रृंगार, चित चाहे अंगो सब देखत, चित चाहे अंगो सब देखत, नया पहनिया ना जूना उतार। परम धाम में सर्वदा एक रस की स्थिति होती है। सुंदर साथ जी, एक रस। वहाँ एक ही पल में करोड़ों प्रकार के श्रृंगार बदल जाते हैं। एक ही पल में करोड़ों प्रकार के श्रृंगार बदल जाते हैं। ना तो वहाँ कोई नया श्रृंगार पहनना पड़ता है और ना कोई पुराना उतारना ही पड़ता है। दिल की इच्छा अनुसार सभी अंगों में वस्त्रों एवं आभूषणों की शोभा दिखाई पड़ती है। मतलब दिल की इच्छा के अनुसार ही जो राज्य अपने दिल में लेते हैं, वो सभी अंगनाओं के दिल में वही बात आ जाती है। तो क्या होता है, अपने दिल की इच्छा अनुसार जैसे उनके दिल में आता है कि ऐसा श्रृंगार हो जाए, पर उसी पल श्रृंगार आभूषण सब बदले जाते हैं अपने आप, ऑटोमेटिकली। कहना ही नहीं पड़ता, सोचने से पहले ही बदले जाते हैं। दिल की इच्छा अनुसार सभी अंगों में वस्त्रों एवं आभूषणों की शोभा दिखाई पड़ती है। ज्यों अंग त्यों वस्त्र भूखन, ज्यों अंग त्यों वस्त्र भूखन, करे कोट रंग चित चाहे, अरस जूना ना कब कोई रंग, अरस जूना ना कब कोई रंग, देखत पल में नित नए, देखत पल में नित नए। श्री राज्य के अंगों की तरह ही वस्त्र एवं आभूषण भी चेतन तथा नूरमयी है। श्री राज्य के अंगों की तरह ही जैसे उनके अंग हैं, वैसे ही वस्त्र एवं आभूषण भी चेतन तथा नूरमयी हैं। और दिल की इच्छा अनुसार वे करोड़ों रंग धारण कर लेते हैं। दिल की इच्छा अनुसार वे करोड़ों रंग धारण कर लेते हैं।
और परम धाम में कोई भी रंग पुराना या नया नहीं होता सुंदर साज जी, बल्कि हमेशा ही हर पल नए नए रूप में दिखाई पड़ते हैं। और हर पल क्या होता है, हर पल, हर क्षण, हर जैसे पलक झपकने में टाइम लगता है, इतनी देर से पहले ही श्रृंगार बदला जाता है, नए रूप में दिखाई पड़ता है। देत खुशबोए खुशहाली शबनों अति सुंदर, बात सुनत मेरी रीझत सुख पावत रूह अंदर। देत खुशबोए खुशहाली शबनों अति सुंदर, बात सुनत मेरी रीझत सुख पावत रूह अंदर। देखो कितनी सुंदर है कि श्री राज जी के कानों में अति सुंदर आभूषण कौन से, कर्ण फूल और बाला जगमगा रहे हैं, जिनसे सुगंधी और आनंद का रस फैल रहा है। मतलब कर्ण फूल भी और बाला भी जगमगा रहे हैं, जिनसे सुगंधी और आनंद का रस फैल रहा है, चारों तरफ खुशबू आ रही है। धनी के कान मेरी बातों को सुनकर रिझ जाते हैं, जिससे मेरी आत्मा अपने दिल में बहुत ही आनंद को अनुभव फील करती है, महसूस करती है। जो अटको इन अंग में, जो अटको इन अंग में, तो जाए न सको छोड़ कित, गुजगुन कई श्रवण के, गुजगुन कई श्रवण के, रू इत ही होवे गलित, रू इत ही होवे गलित, रू इत ही होवे गलित। श्री महामती जी कहते हैं, यदि मैं इन कानों की इस अलौकिक शोभा में ही अटक जाऊं तो इन्हें छोड़कर और कहीं भी नहीं जा सकूंगी और अन्य किसी अंग की शोभा नहीं देख पाऊंगी। कहते हैं यदि मैं इन कानों की इस अलौकिक शोभा में अटक जाऊं, वहीं देखती रह जाऊं, तो इन्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जा पाऊंगी, मैं वहीं अटकी ही रह जाऊंगी, क्योंकि एक ही नग में भी इतनी वैरायटी है, एक नग के अंदर भी इतने कलर्स हैं कि उन्हीं को ही देखती रह जाऊंगी, आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगी, अर्थात अन्य किसी अंग की शोभा को मैं देख भी नहीं पाऊंगी। कानों में कई रहस्य में गुण छिपे हुए हैं, इसलिए मेरी आत्मा इनकी शोभा में गलतान हो जाती है। आशिक प्रेमी की प्रेम भरी बातें कानों के ही माध्यम से तो माशूक प्रेमास्पद तक पहुंचती है, किसमें कानों से ही हर आदमी सुनता है ना, जिसके कारण वे अपने प्रेम की सुराही का रस आशिक के दिल में डाल देते हैं। क्या करते हैं, जिसके कारण वे अपने प्रेम की सुराही का रस जो है वो आशिक यानी सब सुंदर साथ के दिल में डाल देते हैं। यही कानों के विशिष्ट गुण हैं सुंदर साथ जी। ऐसे अनेकों असंख्यों गुण धनी के कानों में हैं, ऐसे अनेकों असंख्य गुण धनी के कानों में हैं, जिनसे आत्मा को आनंद मिलता है। सुंदर साथ जी देखो, वाणी के अंदर कितना एक एक अंग का वर्णन किया गया है और उसको महसूस कराया जा रहा है, फिर भी हम कितने ढीठ हैं कि हम सुन के भी फिर अनसुना कर देते हैं। सुंदर साथ जी, राज जी से बार बार हम यही सब प्रार्थना करते हैं मिलके कि हे राज जी, ये इस आनंद को हम पल पल महसूस करें, पल पल इसे निहारें, पल पल इसे देखें, पल पल इसको अनुभव करें, और जैसे ही बैठें हमें चितवन में सब दिखाई देने लग जाए। हे राज जी, ये आपके ही हाथ में है और बैठना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, निध्यासन करना ही पड़ेगा, कोशिश करनी ही पड़ेगी, पर इसमें हमारे राज जी का बहुत बड़ा हाथ है। जब उनकी मेहर होगी तो हमें साक्षात सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। हे राज जी, आप सुन रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, आप बोल भी रहे हैं, पर राज जी आप हमारी बात भी सुन लो और ध्यान से सुनना, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप हमें देख रहे हैं। भले ही हमें आप दिखाई नहीं दे रहे, पर आप तो हमें देख रहे हैं ना। आप देख रहे हैं तो हमारी बात भी सुन लो। जैसे आप देख रहे हैं ऐसे हम भी आपको देखें, हम भी आपको सुने, हम भी आपसे बातें करें, हम आपको अनुभव करें। हे राज जी,
आप प्रकट हो जाओ, आप प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। आप सबको, सब आत्मा को, सबको साक्षात दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। हम भी तो आपकी लाडलियाँ हैं, हम तो आपकी लाडलियाँ हैं ना। तो लाडलियों से आप प्यार भी करते हैं, आनंद भी देते हैं, महसूस भी कराते हैं। फिर अपनी लाडलियों को जैसे आप देख रहे हैं, हम भी देखने लग जाएं आपको। हमारे ऊपर भी अपना हाथ से पैर रख दो, ताकि हम भी आपको देखें, महसूस करें। जबकि अभी भी आप बैठे हमें देख रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं, पर हम आपको नहीं देख पा रहे। श्री राज जी, आप हम सब सुंदर साथ पर मेहर करें, मेहर करें, मेहर करें। पल पल आपकी मेहर बरसती रहे, हम आपके आनंद में डूब जाए, याद ही ना रहे, ऐसा एकाकार हो जाए, एकाकार हो जाए, एकाकार हो जाए। बस आप ही आप, आप ही आप, आप ही आप। प्रणाम जी, प्रणाम, प्रणाम सुंदर साथ जी, सबको प्रणाम। मेरे राज जी, मेरे पिया जी को भी कोटि कोटि प्रणाम। हम सब सुंदर साथ का, एक दिली का, परम धाम की एक दिली का प्रणाम जी।